हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है, हार्मोन से रिलेटेड है और वो भी प्लांट हार्मोन, यानी कि पादप हार्मोन हैं। कौन कौन से हैं? तो ऑक्सिन होता है आपका पादप हार्मोन, जिब्रेलिन होता है, एथिलीन होता है और फ्लोरीजेंस होता है। ये आपके जो हैं ये आपके पादप हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब ये इनका पौधों में क्या काम होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं पौधों में इनका काम क्या होता है अलग अलग, इनके बारे में भी आगे हम जानेंगे। अभी सबसे पहले खोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की मतलब जो कुल मिला के खोजा गया प्रथम हार्मोन जो है, तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा पादप हार्मोन खोजा गया था। तो दोस्तों वो खोजा गया था आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो वो की थी डार्विन ने। कब की थी? 1880 में। देखिए, ये सारे के सारे तो हमारे हार्मोन हैं, लेकिन सबसे पहली खोज जिसकी हुई वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसने किया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इनके काम के बारे में जानेंगे, 1 to 1 इनके काम के बारे में जानेंगे कि ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जिब्रेलिन का काम क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कि जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीजन को खोजा किसने, वो चीज़ आपने देख लिया। एंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो दोस्तों ये वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है, यानी पौधों में ये वृद्धि को, ठीक है, ये पौधों में क्या करता है, ग्रोथ पैदा करता है। ग्रोथ ग्रोथ पौधों की क्या करता है, ग्रोथ को बनाता है, वृद्धि करता है, बढ़ते हैं इसकी वजह से पौधे। गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन तो दोस्तों आपका क्या होता है, एथिलीन। गैसीय रूप में आपका एथिलीन होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि फलों को पकाने में सहायक होता है कि आपका एथिलीन। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक बात आपको ध्यान रखना है, कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों को पकाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक रूप से। तो इस्तेमाल करते क्या, वो ऑटोमेटिक होता है क्योंकि ये पौधों में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, फलों को पकाता है। कौन? एथिलीन। ये गैस के रूप में होता है। और एथिलीन गैस का सूत्र क्या होता है, वो होता है दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हम बोल सकते हैं C2H4 इसका फॉर्मूला होता है एथिलीन का। ये पादपों में जो होता है पाया जाता है, और ये फलों को पकाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फलों को पकाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम रूप से, तो आर्टिफिशियल तरीके से हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वो हम करते हैं एसिटिलीन गैस का। वो हम करते हैं एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल, ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C2H2, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका एसिटिलीन गैस का फार्मूला होता है जो कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है कि फूलों के खिलने में मदद करता है। तो दोस्तों जो फूलों को खिलने में मदद करने वाला हार्मोन होता है वो आपका होता है फ्लोरीजेंस। पौधे का जनन अंग क्या होता है? सबको पता होगा मेरे भाई, जो पौधे का जनन अंग होता है वो आपका क्या होता है, पुष्प होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पौधे का जो नर भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है आपका पॉइंट कि नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है। आप सभी को पता है कि आपका एक मेल और फीमेल में जो जनन इकाइयों का संयोजन क्या कहलाता है, यानी ऐसा समझना है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन उसको बोला जाता है। एंड यहाँ पर अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। तो दोस्तों जो आपके छोटे पौधे होते हैं उनको लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो दोस्तों जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो पौधों को बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। यानी इसको हम आगे देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड एवं एथिलीन है। तो एब्सिसिक एसिड एवं एथिलीन जो दोनों के दोनों क्या आपके वृद्धिरोधक हार्मोन है। पुष्पों की संख्या में पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पुष्पों में वृद्धि करता है, पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो आपका एथिलीन होता है, ठीक है। मुझे ऐसा, चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा सोच रहा हूँ, रुक के बोलूँ, ठीक है, रुक के बोलूँ, वेट करता हूँ थोड़ा।
देखिए यहाँ पर क्या है, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत तरह के एग्जाम्स में पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का या पारितंत्र का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों एजी टांसले ने किया था। ठीक है, एजी टांसले ने पारिस्थितिक शब्द का इस्तेमाल किया था। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ है आपका, बैंगलोर में। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जीव में कौन कौन से आते हैं, तो आपका अमीबा आता है, यूग्लिना आता है और पैरामीशियम आता है। और आप सभी को पता होगा कि अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं। ये आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं पोरिफेरस संघ के जीव। तो पोरिफेरस संघ के जीव में कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों ये आपका आता है साइकॉन, एस्पंज और मैकोनिया। ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पोरिफेरस संघ के अंतर्गत आते हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पर क्या है, एनिलिडा संघ के जीव हैं। तो एनिलिडा संघ के जीव कौन से हैं, केचुआ होता है और जोंक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है, तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती हैं, केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती हैं, तो 4 जोड़ी हृदय होती हैं केचुए में। तो यहाँ पर आपका अगला पॉइंट क्या है कि केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं दोस्तों। तो केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं, तो दोस्तों केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। आप सभी को बात पता है, और यानी कह सकते हैं 4 जोड़ी हृदय मतलब 8 हृदय पाए जाते हैं केचुए में। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपके 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में ये पाए जाते हैं। ये 13वें खंड में पाए जाते हैं। कौन कौन से, 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जो 7वें और 9वें खंड में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पार्श्व हृदय। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पार्श्व हृदय बोला जाता है। और जो आपके, ठीक है, 12वें और 13वें, ठीक है, जो आपके 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं, 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हृदय पार्श्व ग्रास नली बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हृदय पार्श्व ग्रास नली। ठीक है, हृदय पार्श्व ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात को जान गए होंगे कि केचुए में भैया कितनी जोड़ी हृदय, 4 जोड़ी हृदय। कहाँ कहाँ किस खंड में, 7वें, 9वें और 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, अगला आपका पॉइंट है कि जी, अगला है आपका ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। तो ऑर्थोपोडा संघ के जीव के आपका तेलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी, केकड़ा, झींगा मछली। तो आपका जो झींगा मछली होता है, केकड़ा होता है, मक्खी, खटमल, मच्छर, ये सारे के सारे होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के सारे जीव होते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉकरोच के हृदय में कितने हृदय, कॉकरोच के हृदय में होते हैं, तो यानी पूछा जा रहा है जो कॉकरोच होता है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो 13 कक्ष होते हैं, यानी कि 13 चैम्बर होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें मोलस्का, ये आपका जो लिखा हुआ है, ये हिडन पार्ट आपका जो है, ये आपका क्या है, मोलस्का संघ के जीव है। तो दोस्तों मोलस्का संघ के जीव क्या है, घोंगा है, सीपी है। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में, कल वाली क्लास में भी इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि मोलस्का संघ के जीव किसके द्वारा क्या बोलते हैं, सांस लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे गिल्स के द्वारा लेते हैं, कल वाली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों क्लास को एंजॉय करते रहिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप जो है, इस नंबर पर आपको क्या करना है मेरे भाई, मैसेज कर देने हैं। ठीक है, 6393667194 इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है और क्लास का नाम डाल देना है। क्लास का नाम डाल देना है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर भी कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।